नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा मोहन राकेश का जीवन परिचय। मित्रों, याद रखिएगा कि सितंबर में आयोजित होने वाली जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है उसमें स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम में आपके लहरों के राजहंस जो नाटक दिया हुआ है और उसके रचयिता मोहन राकेश। तो सबसे पहले हम नाटक के विषय में चर्चा करने से पहले चर्चा करेंगे मोहन राकेश की जीवन परिचय से संबंधित। और मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये सबसे पहला प्रश्न। मोहन राकेश का जन्म कब व कहाँ हुआ? मोहन राकेश का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1925 ईस्वी को अमृतसर, पंजाब में। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का वास्तविक नाम क्या था? मोहन राकेश का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा मदन मोहन गुगलानी। मित्रों, याद रखिएगा कि मोहन राकेश का वास्तविक नाम मदन मोहन गुगलानी था। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के किस प्रकार यानी मोहन राकेश किस प्रकार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? मोहन राकेश किस प्रकार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रयोगवादी एवं आधुनिक भावबोध के रचनाकार हैं। और मित्रों, याद रखिएगा कि मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख नायकों में भी गिने जाते हैं। यानी सबसे पहले तो ये प्रयोगवादी एवं आधुनिक भावबोध के कवि हैं। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न की प्रयोगवाद की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? जैसे प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 ईस्वी से 1943 तक मानी जाती है। तो अब आपको बताना है कि प्रयोगवाद की समय सीमा कब से कब तक है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश की प्रथम कहानी कौन सी है? मोहन राकेश की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भिक्षु। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह कहानी सन 1945 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और मित्रों, आप हमें बताइएगा कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन ये संपादन कार्य कब से शुरू किया था। अगला प्रश्न, मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? कि मोहन राकेश की वह कौन सी कहानी है जो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा मलबे का मालिक। और मित्रों, याद रखिएगा कि मोहन राकेश ने कुल 63 कहानियां लिखी है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश की वह कहानी जो आधुनिक युग के पति पत्नी के मानसिक तनाव को अभिव्यक्त करती है। कि मोहन राकेश ने एक ऐसी कहानी लिखी है जो आधुनिक युग के जो दाम्पत्य जीवन है, यानी आधुनिक जो दाम्पत्य जीवन है और उसमें पति पत्नी के आपसी मानसिक तनाव को अभिव्यक्त करने वाली है। तो इसका सही उत्तर होगा एक और जिंदगी। अगला प्रश्न, मोहन राकेश की वह कहानी जो उनके मरणोपरांत सन 1973 में प्रकाशित हुई। यानी मोहन राकेश की वह कहानी कौन सी है जो उनके मरणोपरांत 1973 में प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा नंदी। अगला प्रश्न, मोहन राकेश की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है? अब हमारा प्रश्न होगा मोहन राकेश की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है? तो मित्रों, ये फौलाद का आकाश मोहन राकेश की कहानी है। फिर है मलबे का मालिक जो 1956 में प्रकाशित हुई। इसके बाद अगर हम बात करें मोहन राकेश की अगली कहानी की तो मवाली जो 1958 में प्रकाशित है। और इसके बाद अगली जो कहानी है इंसान के खंडहर। अगली कहानी की बात करें तो जानवर और जानवर जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगली कहानी की हम बात करें तो मिस पाल जो 1958 में प्रकाशित हुई। और इनकी अगली कहानी है सुहागिने जो 1961 में प्रकाशित हुई थी।
अगली कहानी की बात करें तो परमात्मा का कुत्ता, जो 1958 में प्रकाशित है। और मोहन राकेश की अगली कहानी अपरिचित, यह भी 1958 में प्रकाशित हुई। अब बात करें मोहन राकेश की अगली विधा की, तो मोहन राकेश के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें आषाढ़ का एक दिन, जो 1958 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, अगला जो नाटक है लहरों के राजहंस, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो लहरों के राजहंस जो नाटक है यह 1963 में प्रकाशित हुआ। और अगला जो नाटक है आधे अधूरे, जो 1969 में प्रकाशित हुआ। और अगला जो नाटक है पैरों तले की जमीन, जो 1975 में प्रकाशित है। यानी आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैरों तले की जमीन। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के किस नाटक को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला। मोहन राकेश का वह नाटक कौन सा है जिसे संगीत नाटक अकादमी का सबसे पहला पुरस्कार मिला। तो इसका सही उत्तर होगा आषाढ़ का एक दिन, जो 1969 में प्रकाशित हुआ, पुरस्कृत हुआ। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। मोहन राकेश के प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो सबसे पहला उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे में, जो 1961 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, ये 4 भागों में हैं। अगले उपन्यास की बात करें तो नए आने वाला कल। और इनका अगला जो उपन्यास है अंतराल, जो 1972 में प्रकाशित हुआ। अब बात करें इनके अगले उपन्यास की, नीली रोशनी की बाहें, जो ये मोहन राकेश द्वारा लिखित है। और अगला उपन्यास है इनका कांपता दरिया। और मित्रों, अब हम बात करें मोहन राकेश की प्रमुख एकांकियों की, तो मोहन राकेश के प्रमुख एकांकी संग्रह कौन से हैं। सबसे पहला एकांकी संग्रह अंडे के छिलके और सिपाही की माँ। यानी मुख्य रूप से इनके 2 एकांकी संग्रह, एक तो पहला एक अंडे के छिलके, दूसरा सिपाही की माँ। अगले प्रश्न की बात करें तो मोहन राकेश का एकमात्र यात्रा संस्मरण कौन सा है। यह प्रश्न तो परीक्षाओं में पूछा गया भी है कि मोहन राकेश का एकमात्र यात्रा संस्मरण कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा आखिरी चट्टान तक, जो 1953 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, नई कहानी का त्रयी किसे कहा जाता है। नई कहानी का त्रयी किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर को नई कहानी का त्रय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश द्वारा संपादित प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी है। या मोहन राकेश ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। तो इसका सही उत्तर होगा एक तो सारिका, जो 1962-63 में प्रकाशित संपादित की गई। और इनके अगला जो समाचार पत्र है नई कहानी, यानी मोहन राकेश ने सारिका और नई कहानी जो समाचार पत्र पत्रिका इनका संपादन किया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।